ये कैसी विडंबना है जिस माँ को हम सिद्धिदात्री, कालरात्रि, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा के रूप में पूज रहे हैं और उनकी ही प्रतिमाओं को सजा के 9 दिन पूजा भक्ति करके और हम 10वें दिन विसर्जित कर देते हैं। क्या रहस्य है इसके पीछे? पिता परमात्मा बता रहे, बच्चे, ये भी उस सृष्टि चक्र का यादगार है। ये उसी प्रकार से है कि द्वापर कलयुग में पुकारा, कलयुग अंत में संगम युग पर उन्होंने प्राप्तियों से संपन्न बनाया, अपना विशेष कर्तव्य किया और सतयुग त्रेता में संपन्न बना के हमें सतयुगी स्वराज्य प्रदान किया। ये विशेष यादगार है। पिता परमात्मा ये वंडरफुल रहस्य हम सबको बता रहे हैं। तो पिता परमात्मा द्वारा बताए जा रहे इस ज्ञान के रहस्य को समझकर, उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को मन बुद्धि में धारण करके अपने आप को उस सतयुगी सृष्टि में ले जाने लायक हमें बनाना है। इन नवरात्रि के विशेष पर्व से, माँ की विशेष कृपा से, पिता परमात्मा की दिव्य अनुकंपा से हमें अपने जीवन में ये विशेष लक्ष्य रखना है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अभी हमने विशेष नवरात्रि के 9 दिन माँ के विभिन्न स्वरूपों का आह्वान, पूजन और उनके आध्यात्मिक रहस्य को समझा और अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य लिया। तो नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष अगर माँ के विभिन्न स्वरूपों की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से 3 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के प्रथम 3 दिवस पर विशेष रूप से माँ दुर्गा का पूजन गायन किया जाता है, जो विशेष रूप से यादगार है शक्ति का। और अगले 3 दिनों में विशेष माँ लक्ष्मी के रूप में उनका आह्वान किया जाता है, पूजन किया जाता है, जो यादगार है धन ऐश्वर्य का। और उससे अगले 3 दिनों में विशेष रूप से माँ सरस्वती का आह्वान, उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है, जो विशेष रूप से यादगार है विजडम का, ज्ञान का, नॉलेज का। कितना बड़ा रहस्य सार इसमें समाया हुआ है, पिता परमात्मा दर्शा रहे हैं। शक्ति स्वरूप के द्वारा आसुरी शक्तियों का विनाश, तत्पश्चात धन के आधार पर ऐश्वर्य और वैभव, उसके पश्चात ज्ञान यानी नॉलेज माना समझ। इस बात को हम अगर सृष्टि चक्र के आधार पर समझें, जो पिता परमात्मा बता रहे हैं हमें कि सृष्टि के आदि काल में सर्व आत्माएं देवताएं स्वरूप में होती हैं। दैवी गुणों से संपन्न, सर्वत्र सुख शांति संपन्नता का दैवी स्वराज्य होता है इस धरा पर। वहां सुख शांति संपन्नता सब होती है, दुख अशांति का नाम निशान नहीं होता, कोई अप्राप्ति नहीं होती है। तो ये यादगार है इस धरा पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य का आधा कल्प ये राज्य चलता है। सर्वत्र सुख शांति संपन्नता, कोई दुख तकलीफ नहीं, जिसका यादगार स्वरूप हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आह्वान करते हैं। उसके पश्चात सृष्टि चक्र के अगले 2 युगों में सतयुग त्रेता इस प्रकार से दैवी स्वराज्य होता है। द्वापर कलयुग में जब इस सृष्टि पर बुराइयों का, आसुरी शक्तियों का राज्य होता है, विकार आ जाते हैं, वो दैवी कुल की आत्माएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो हम सब उस पिता परमात्मा को पुकारते हैं और हमारी इस पुकार के आधार पर स्वयं पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और इस धरा पर अवतरित होकर विशेष रूप से हम सबको वो ज्ञान देते हैं। ज्ञान माना समझ, जिसकी देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। और इस समझ के आधार पर कि हम कौन हैं, पिता परमात्मा कौन है, कर्मों का क्या रहस्य है, समय की सारी नॉलेज, ये सारी नॉलेज के आधार पर हम
अपने अंदर व्याप्त बुराइयों को समाप्त कर देते हैं अपने शक्ति स्वरूप के द्वारा, जिसका यादगार स्वरूप माँ दुर्गा के रूप में गायन पूजन होता है। तो सारे सृष्टि चक्र का राज इन 9 दिनों की पूजा अर्चना में समाया हुआ है, जो विशेष पिता परमात्मा बता रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है? इन विशेष तीनों स्वरूपों को मन बुद्धि में धारण करना है, इनके विशेष गुणों को स्वयं में धारण करना है। पिता परमात्मा दर्शा रहे हैं, बच्चे जो मैं ज्ञान और योग की शिक्षाएं दे रहा हूं उससे अपने आप को संपन्न बनाओ। तो ये मां सरस्वती का आह्वान पूजन है कि वो गुणों को, वो ज्ञान को अपने मन बुद्धि में धारण करके अपने आप को दिव्य शक्तिशाली पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाकर, दिव्य गुणों से सजी सजाई मूर्त बनाकर अपने अंदर की आसुरी शक्तियों का विनाश कर। ये दुर्गा मां का आह्वान है कि वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, वो समझ के आधार पर अपनी सारी बुराइयों को समाप्त करके अपने आप को ज्ञान धन से संपन्न बना के आने वाली सतयुगी दुनिया में हम स्थूल धन से भी संपन्न बनेंगे। ये कैसी विडंबना है जिस मां को हम सिद्धिदात्री, कालरात्रि, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा के रूप में पूज रहे हैं और उनकी ही प्रतिमाओं को सजा के 9 दिन पूजा भक्ति करके और हम 10वें दिन विसर्जित कर देते हैं। क्या रहस्य है इसके पीछे? पिता परमात्मा बता रहे बच्चे, ये भी उस सृष्टि चक्र का यादगार है कि जब द्वापर कलयुग में हम बुराइयों के वशीभूत होते हैं, दुख तकलीफों के वशीभूत होते हैं, तब हम उस निराकार पिता परमात्मा शिव को पुकारते हैं और साथ साथ उन दैवी शक्तियों को पुकारते हैं। तो ये दैवी शक्तियां पिता परमात्मा शिव से शक्तियां लेकर शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप बनकर हम सभी को विशेष बुद्धि का वरदान, मां सरस्वती बन के ज्ञान देती हैं, मां लक्ष्मी बन के धन धान्य से संपन्न बनाती है और मां दुर्गा बन के अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा हमें आसुरी शक्तियों से मुक्त करती हैं। और उनके इस विशेष कर्तव्य के पश्चात सृष्टि चक्र का जो पहला हिस्सा शुरू होता है, जिसको हम सतयुग और त्रेता युग कहते हैं, तो वहां हमें सर्व प्राप्ति संपन्न दैवी स्वराज्य पिता परमात्मा की शिव की शक्तियों के द्वारा ये शिव शक्तियां प्रदान करती हैं और उन विशेष युगों में जाकर हम पिता परमात्मा को और उनकी शिव की शक्तियों को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने 9 दिन पूजा की, तत्पश्चात हमने उन्हें विसर्जित किया, उसके पश्चात हम अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त हो जाते हैं और फिर जब अगले साल हम उनका आह्वान करते हैं, फिर पूजा अर्चना करते हैं, फिर उनसे प्राप्तियां करते हैं। ये उसी प्रकार से है कि द्वापर कलयुग में पुकारा, कलयुग अंत में संगम युग पर उन्होंने प्राप्तियों से संपन्न बनाया, अपना विशेष कर्तव्य किया और सतयुग त्रेता में संपन्न बना के हमें सतयुगी स्वराज्य प्रदान किया। ये विशेष पिता परमात्मा इन दिनों का रहस्य समझा रहे हैं, जिसका यादगार स्वरूप नवरात्रि के बाद विशेष रूप से विजयादशमी मनाई जाती है। ये यादगार है बुराइयों पर दैवी शक्तियों की विजय का, और इस विजय के आधार पर हम सतयुगी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसका यादगार स्वरूप लक्ष्मी नारायण की गद्दी नशीन होने का यादगार स्वरूप दीपावली का पर्व हम मनाते हैं, जो आने वाले समय पर हम मनाएंगे। उसका रहस्य भी पिता परमात्मा में बता रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में आपके समक्ष रखा जाएगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आप आए, समझें जो ज्ञान के गोये रहस्य पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें समझा रहे हैं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप ज्ञान, दिव्य गुणों और शक्तियों से, ज्ञान से संपन्न स्वयं को बनाएं। तो बैठिए अपने मस्तक सिंहासन पर, मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ आत्मा, मैं आत्मा सर्व ज्ञान के रहस्यों से परिपूर्ण, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, अपनी सर्व प्रकार की बुराइयों पर विजय प्राप्त करने वाली,
और ज्ञान धन से संपन्न, सर्व आत्माओं को ज्ञान धन बांटने वाली विशेष दैवी ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न शक्तिशाली आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, सदा परमात्म छत्र छाया के नीचे सदा काल परमात्म श्रीमत के आधार पर अपने सर्व कर्तव्य करने वाली दिव्य श्रेष्ठ आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। ओम शांति।